करना चाहता था कि महाराज आपके ससुर जी मेरे पिताजी जग का आयोजन किए हैं, आपको भी चलना चाहिए। लेकिन शंकर जी ने कहा देवी वहां चलना अच्छा नहीं है, क्योंकि जाने के बाद तुम्हारा भी अपमान होगा और मेरा भी अपमान होगा। सती नहीं मानी और भूत भावन शंकर जी का अपने आप में दुराग्रह किया कि नहीं महाराज आप नहीं भी जाएंगे तो हमें जाने के लिए आज्ञा दीजिए। क्या परिणाम हुआ सती को आप जानते होंगे। अपने पिता के यहाँ जाकर के सती ने अपने जीवन को समाप्त किया। इतना ही नहीं, कल भी मैंने उदाहरण स्वरूप बताया था कि सीता जी अपने आप में भगवान श्री राम से क्या कही, हमें सोने का मृग चाहिए। ठीक है, ये आग्रह किया। भगवान ने कहा सोना का मृग नहीं होता है सीते, इसकी कामना मत करो। लेकिन सीता ने कहा सोना का मृग नहीं भी होता है महाराज तो चाहे जिंदा बमुर्दा इसको लाइए। क्या इसका परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? कभी भी अपने आप में आग्रह होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जब जब भी दुराग्रह हुआ तब तब राष्ट्र का, समाज का अपने आप कहीं न कहीं अहित हुआ है। वही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ब्रह्मा जी के जब 5 सिर की कथा मैं सुना दूं कि कैसे 5 सिर हुआ। एक सिर तो सृष्टि के प्रारंभ में उनका हुआ और जिस तरफ से अपना मुंह घुमाए एक सिर और हो गया, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। एक 5 सिर वाले ब्रह्मा जी हो गए। एक बार ब्रह्मा जी यही काशी में विश्वनाथ जी की अपने आप में 10 बरस सत्संग के लिए आए और आने पर अपने मार्ग में आ ही रहे थे ब्रह्मा जी, तो रास्ते में गधा जो है आवाज लगा रहा था। अब ब्रह्मा जी की सोचा कि बहुत अच्छा अपने आप इसका आवाज है। वो गधे की आवाज में अपने आप अपने वाणी को नकल करने लगे। कभी कभी छोटा बालक होते हैं कि मुर्गे की आवाजें बोलते हैं, कोयल की आवाजें बोलते हैं, बोलते रहते हैं, गाय की आवाजें बोलते हैं। ब्रह्मा जी के एक मुख से अपने आप गधे की आवाज में नकल कर लिया और 4 मुख से 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब भूत भावन शंकर जी के पास काशी में आए तो 4 मुख से तो वेदों की स्तुति कर रहे थे और एक मुंह से गधे की आवाज में बोल रहे थे। उस समय भूत भावन शंकर जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी के जिस मुंह से गधे की आवाज आ रही थी उस मुंह को, अरे महाराज ये क्या बन के इस आवाज को, और उसी समय ब्रह्मा जी का सिर टूट करके और शंकर जी के हाथ में सट गया। वही ब्रह्म कपाल है। बात समझ में आई? वही ब्रह्म कपाल है। वही ब्रह्मा जी का कपाल शंकर जी के हाथ में सट गया और सट गया ब्रह्म कपाल पर। हत्या का दोष जब लग गया अब शंकर जी पूरे दुनिया में घूमते रहे, कहीं भी ब्रह्म कपाल, ब्रह्म हत्या का दोष शंकर जी का पीछा नहीं छोड़ा। शंकर जी का पीछा नहीं छोड़ा। घूमते घूमते बक्सर में जब आए तो बक्सर में आने के बाद यह आकाशवाणी हुई कि हे भूत भावन शंकर जी, ये ब्रह्म कपाल की शांति के लिए आप चले जाइए बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम में जब आप जाएंगे यही ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति होगी। वहीं भूत भावन शंकर जी बद्रिकाश्रम में गए, बद्री नारायण भगवान का दर्शन किए, अलकनंदा में स्नान किए। वहीं ब्रह्म कपाल ने उनका साथ छोड़ा। वहीं आज भी बद्री नारायण में ब्रह्म कपाल है, जो कि आज भी लोग जाते हैं वहाँ पिंडदान करते हैं। जो जानने वाले होते हैं बद्री नारायण में आज भी जाते हैं तो ब्रह्म कपाल पर वहाँ पर पिंडदान करने की परंपरा है। और ऐसी परंपरा है वहाँ पिंडदान होने के बाद ब्रह्म हत्या इत्यादि का दोष जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता आज भी है। वही ब्रह्म कपाल है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, ऐसे ब्रह्मा जी के अपने आप में वही 4 सिर वाले हो गए। अन्यथा पूर्व में 5 सिर वाले ब्रह्मा जी थे, यही बताया गया है। वो ब्रह्मा जी अपने आप में सृष्टि के विस्तार की इच्छा किए और विस्तार की इच्छा किए तो सनक, कल भी मैंने बताया था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की सृष्टि जब किए कि बेटा मेरे सृष्टि में सहयोगी बनो, उन लोगों ने कहा हम नहीं बन सकते हैं, हम जोगी सन्यासी तपस्वी बनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जोगी सन्यासी बनोगे, हाँ तो निकल जाओ मेरे यहाँ से। वे चले गए। रास्ते में भगवान से मुलाकात हुई। भगवान ने कहा बच्चों कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान के दर्शन करने जा रहे हो? अरे वो छोटी अवस्था में हो, अभी छोटी अवस्था में, अभी साधना तपस्या करने का समय नहीं है। उन बालकों ने कहा सुनिए आप अपना काम देखिए, हम अपना काम देखें। अगर भगवान को मार्ग बताने जानता हूं तो आप बताइए, और नहीं जानते हो तो आप अपना काम देखिए, अपना काम देखें। भगवान समझ गए बालक सही में साधक है, सही में स्थिति में है। भगवान के मैं ही तो भगवान हूँ,
मैं ही भगवान हूँ। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान ने कहा बेटा अभी विवाह कर लो, विवाह होने के बाद 2-4 बाल बच्चे हो जाएंगे और तब उसके बाद साधु बन जाना। उन चारों भाइयों ने कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज विवाह तो करने के बाद विवाह से होगा क्या? कि विवाह करोगे तो बाल बच्चे होंगे, सारा परिवार का विस्तार होगा। उन सनकादियों ने कहा महाराज ये तो बात आपने कहा, अच्छा घर में कोई एक भी व्यक्ति कम भी होगा ना? अरे भाई 100,000 अगर परिवार हो जाएगा तो 1-2 लोग कम भी तो होंगे घर में कभी कभी, तो रोना तो पड़ेगा ना। रोना तो पड़ेगा। भगवान भाई तुम्हारा परिवार है और मृत्यु प्राप्त करेगा तो रोना तो तुम्हें पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा झंझट में नहीं फंसेंगे अपने आप में, महाराज हमें आशीर्वाद दे दीजिए, भले मैं पूर्वजों का पूर्वज हो जाऊं लेकिन 5 वर्ष से 6 वर्ष के मेरा आयु नहीं रहे। वहीं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई पूर्वजों के पूर्वज हो गए, लेकिन देखने में मालूम पड़ता है कि 5 से 6 वर्ष की अवस्था है। ये इस कारण है तो एक बार बैकुंठ लोक में गए, बैकुंठ लोक के जो सेवक जो थे जय विजय उनको छोटा बालक समझ करके बैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिए, जिनके चलते उनको उन्होंने साप दे दिया, जो वही मर करके बैकुंठ लोक के जय और विजय जो है प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। ये बताया गया है। ऐसे ब्रह्मा जी के एक बड़े पुत्र हैं, ये प्राणियों की सृष्टि में ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, कल भी मैंने बताया था, रुद्र की सृष्टि किया। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था महाराज जी हम लोग तो जानते हैं कि शंकर जी अपने आप में अपने से प्रकट हुए हैं। हमने कहा आप जानते होंगे, आप जानते होंगे, चाहे शिव पुराण या किसी पुराण में आपने पढ़ा होगा, लेकिन सबसे अंतिम ग्रंथ व्यास जी का कौन है? भागवत। सबसे अंतिम ग्रंथ व्यास जी का कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। उन श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से अपने आप में रुद्र प्रकट हुए और एक रुद्राणी प्रकट हुई। बाद में वही चलकर रुद्र ने 11 और रुद्रों को प्रकट किया, 11 और रुद्राणी को प्रकट किया। इस तरह 12 रुद्र और 12 रुद्राणी हुए। इससे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने आप क्या किया? 10 ऋषियों की सृष्टि किया, जिसमें मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलह ऋषि, दक्ष और नारद। और होगा तो आप कई पुराणों को पढ़कर याद कर लीजिएगा। इस तरह से ये 10 ऋषियों की सृष्टि हुआ और इसके बाद भी ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के ही सत्य काम सत्य संकल्प से एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम पड़ा सरस्वती देवी। क्या नाम पड़ा? सरस्वती देवी नाम पड़ा। वो सरस्वती देवी जब प्रकट हुई, देखिए एक बात और इस कथा से मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे कितना भी आप जो साधना संयम नियम धर्म पूजा पाठ करने वाले हो, लेकिन सावधानी और संयम इसको कभी त्याग मत कीजिए। जब जब भी सावधानी और संयम को छोड़ा गया तब तब राष्ट्र समाज में कहीं न कहीं विस्फोट हुआ। कितना भी आप साधक हो, कितना भी आप तपस्वी हो, कितना भी आप निध्यासन करने वाले हो, लेकिन संयम को और अपने सावधानी को अगर आपने छोड़ा तो हम और आपकी बात क्या है? शिव विरंज को मोहई वो है बपुरान। हम कहते हैं, आप नहीं पढ़े हैं? शिव विरंज को मोहई वो है बपुरान। अरे शंकर जी और ब्रह्मा भी कई दिन भ्रमित हो सकते हैं तो हम और आप कौन होते हैं? आपको एक प्रश्न आपके मन में होगा, महाराज शंकर जी की बात आपने कैसे रच दिया? ब्रह्मा की कथा तो आप सुनाएंगे, हम जान लेंगे, लेकिन शंकर जी को तो पुनः मैं उसकी पुष्टि कर दूं। शंकर जी कैसे विचलित हुए कथा बताना नहीं है। इस समय भूत भावन शंकर जी जब कथा सुन रहे थे नारद जी से सनक सनंदन सनत कुमार से कि भगवान ने मोहिनी रूप ऐसा बनाया कि राक्षस लोग अपने हाथ में लिए हुए अमृत कलश को मोहिनी अवतार भगवान को देने के लिए बाध्य हो गए। इस कथा को सुनने के बाद
बहुत भान शंकर जी के मन में थोड़ी सी उतावला भरी, भगवान का कैसा अपूर्व मोहनी रूप होगा, कैसा अपूर्व मोहनी रूप होगा अपने आप में, कि जो कि वो अपने आप में भगवान उस मोहनी रूप के कारण दैत्यों ने सब अमृत कलश दे दिया, जिस अमृत के लिए देवता लोग झगड़ा कर रहे थे। एक बार चले गए भगवान के पास भूत भाव शंकर जी अपने पार्वती के साथ। अरे कहे महाराज मैंने आपका भजन किया है ना, जजन किया है, जिंदगी भर आपने निधासन चिंतन किया है, आपसे अलग मैंने कभी जीवन को जिया नहीं है और कुछ मांगा नहीं है, कुछ जाना नहीं है, ध्यान चिंतन भी मैंने आपके करते रहा है, लेकिन एक आज मेरी उत्कंठा है, एक इच्छा है। भगवान कहिए क्या आपकी इच्छा है? तो भूत भाव ने कहा महाराज आपने मोहनी कैसा रूप बनाया था, मोहनी कैसा रूप बनाया था, जिस रूप के कारण दैत्यों ने अपने हाथ में मिले हुए अमृत को आपके हाथों में दे दिया। भगवान ने कहा बाबा